जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल लाइव विद गुरु जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज और गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की सारी संगत को भी दिल से जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और सच्चे सत्संग सुनने को मिलेंगे। गुरु जी की कृपा के अनुभव साझे किए जाएंगे। गुरु जी की कृपा अनंत है संगत जी, उनकी रहमत हर पल हम पर बरस रही है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनको गुरु जी के सत्संग सुनाने और सुनने का मौका मिलता है। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। इसीलिए संगत जी, कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग में हमें गुरु जी बहुत से सवालों और बहुत सी परेशानियों का हल देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ कि सारी संगत जहाँ भी होगी गुरु जी के आशीर्वाद से स्वस्थ होगी और प्रसन्न होगी। संगत जी, आज के सत्संग में आपके साथ मैं बहुत ही दो गुरु जी महाराज के बहुत अच्छे सत्संग, और गुरु जी महाराज के तो संगत जी सारे ही सत्संग अच्छे होते हैं। कोई भी सत्संग ऐसा नहीं होता जो अच्छा नहीं हो। पर आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो दो आंटियों के सत्संग हैं, जिन्होंने अपने सत्संग व्हाट्सएप पर लिखकर भेजे हैं। और दोनों के ही सत्संग एक जैसे ही रिलेट करते हुए हैं, इसीलिए मैंने आज ये दोनों सत्संग आपके साथ साझा करने के लिए सोचा है। संगत जी, एक लेडी होने के नाते, एक फीमेल होने के नाते मैं समझ सकती हूँ जो आंटी के सत्संग हैं दोनों आंटी के, कि अगर किसी भी आंटी के अंकल सही ना हो, किसी भी पत्नी के जो पार्टनर हैं उनके पति हैं, अगर वो सही ना हो, उनके रिश्ते सही ना हो, तो संगत जी सच में लाइफ नहीं रहती। वो लाइफ लगता ही नहीं है कि हम अच्छे से जी रहे हैं। और सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, साथ में बच्चे भी बहुत तनावपूर्ण जिंदगी जीते हैं और बहुत लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए संगत जी, मैंने आपको ये टॉपिक बताया है सत्संग के शुरू में ही, जिससे कि आप सत्संग को समझ सकें कि किस तरह से अगर किसी भी लड़की को उसका पार्टनर सही नहीं मिलता तो लाइफ कितनी बेकार हो जाती है। और इस चीज को हम सभी संगत और सभी ह्यूमन बीइंग्स जरूर रिलेट करेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम ना समझ सकें। तो संगत जी, आप सबसे विनती करूंगी कि सत्संग को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरे दिल से और भक्ति भाव से सुनिए। मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको सत्संग अच्छे लगेंगे और आप जरूर कहीं ना कहीं उन सत्संगों को अपने दिल से, दिल के करीब मानेंगे, क्योंकि ऐसी परेशानियां संगत जी हम ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में आती रहती हैं। तो चलिए संगत जी, मैं पहले एक आंटी का सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि आंटी जालंधर से हैं। और क्योंकि दोनों आंटियों को इस तरह की प्रॉब्लम है तो उन्होंने अपने नाम गुप्त रखे हैं संगत जी। तो पहले मैं जो जालंधर से आंटी हैं उनका सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी
कि जिस तरह से आंटी ने अपना सत्संग मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है, मैं उनकी भावनाओं को पूरी तरह से समझते हुए और उसी तरह से उनके सत्संग शेयर कर सकूं। मेरा कहने का मतलब संगत जी ये है कि देखिए, कोई लिखकर सत्संग भेजता है तो हम तो लिखकर पढ़ देते हैं, लिखा हुआ पढ़ देते हैं सबके साथ, लेकिन आज की जो सत्संग है, मैं उनको पूरी कोशिश करूंगी कि मैं दोनों आंटियों की भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को, उनके सत्संग को आप तक सही से शेयर करने की कोशिश करूं। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं जालंधर से हूँ और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मुझसे संगत करने में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना, क्योंकि यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम और गुरु जी की संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, बहुत समय से मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटी तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मुझे नहीं पता था संगत जी कि शुक्राना किस तरह से किया जाता है। और मैं बस फेसबुक पर या यूट्यूब पर कोई सत्संग सुनती थी तो मैं उसमें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शुक्राना कैसे किया जाता है। लेकिन जब मैंने कई सत्संग सुने तो मुझे उससे पता चला कि शुक्राना शेयर करने का तरीका यह होता है कि हम अपना सत्संग, जो हमारा शुक्राना सत्संग होता है, हम उसको शेयर करें। उसको शुक्राना करना कहा जाता है। तो इसीलिए संगत जी, आज मैं आंटी के चैनल पर अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी, आप मुझे माफ करना, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, मैं 2017 से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। उस समय मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरु जी कौन है। बस यूं ही मैं कभी कभी उनकी तस्वीर, फोटो फेसबुक पर देखा करती थी और उनकी रील भी देखती थी, कभी इंस्टाग्राम पर, कभी फेसबुक पर। उनकी मुस्कान, उनका रूप और उस तस्वीरों में बसी अजीब सी शांति मुझे अपनी ओर खींचती थी। लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी कि ये कौन है और क्यों इनसे एक अनजाना सा लगाव महसूस होता है। गुरुजी, मुझे क्षमा करना कि मैं आपको पहले नहीं जानती थी। मैं अनजाने में आपसे दूर थी। फिर एक दिन मैंने अपने किसी रिश्तेदार के स्टेटस पर गुरुजी का सत्संग लगा हुआ देखा। जैसे ही मैंने वह सत्संग सुना, ऐसा लगा मानो कोई भीतर तक झकझोर गया हो। हर शब्द सीधे आत्मा को छू रही थी। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि जिनकी मैं फोटो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देखती हूँ, ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, बल्कि साक्षात दिव्यता का स्वरूप है। जब मैंने उनसे गुरुजी के बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा से मुझे एक गुरुजी का दिव्य स्वरूप और 2 ब्रेसलेट और एक माला भी दी। वही पल मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया संगत जी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी स्वयं मेरे जीवन में प्रवेश कर रहे हों। उस दिन पहली बार हमारे घर में गुरुजी का आगमन हुआ। गुरुजी के हमारे जीवन में आने से पहले हमारे हालात ऐसे थे जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चारों ओर जैसे बस अंधकार ही अंधकार था। ना कोई मुझे राह दिखती थी, ना कोई उम्मीद। हर दिन किसी बोझ की तरह से गुजरता था और मन में गहरी खालीपन और बेचैनी सी छाई रहती थी। ऐसे लगता था जैसे जिंदगी मेरी थम गई हो, जैसे सब कुछ बिखर चुका हो। लेकिन हम नहीं जानते थे कि यह अंधेरा दरअसल एक उजाले के दस्तक से पहले की चुकी थी। वो उजाला जो गुरुजी के रूप में हमारे जीवन में आने वाला था। संगत जी, गुरुजी के से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। हमारे जीवन की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थी। संगत जी, मेरे पति गलत संगत में पड़ गए थे और इसी के कारण उनका व्यवहार हमारे साथ दिन ब दिन बहुत बदलता जा रहा था। ना प्यार बचा था, ना अपनापन, ना कोई स्नेह। उनके शब्दों में बहुत कठोरता थी, कटुता थी और आंखों में बड़ा अजनबीपन सा लगता था। घर का माहौल ऐसा हो गया था, हर दिन तनाव और टूटन से भरा होता हुआ।
और मेरे बच्चों पर भी इसका असर साफ दिखने लगा था। हमारी जिंदगी धीरे धीरे बिगड़ रही थी। रिश्ते, भावनाएं, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उस समय ऐसा लगता था जैसे इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। संगत जी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में इतना चेंज आया, इतना सब कुछ बदल दिया गुरुजी ने। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता चला। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे हालात बदलने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़े थे और उस समय जैसा मैंने आपको बताया कि लाइफ हमारी बहुत डिस्टर्ब थी, पति भी मेरे बहुत गलत संगत में पड़े थे। और उस साल जब दिवाली आई तो सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, दिवाली मना रहे थे। लेकिन हमारे घर में जैसे मातम छाया हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी दिवाली वाले दिन। और मेरे पति बहुत झगड़ा भी कर रहे थे। उस दिन मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, अब मैं थक चुकी हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ इस लाइफ से। या तो आप मेरे पति को ठीक कर दो, उनकी संगत को सुधार दो, वो उस गलत संगत से निकल जाएं, उनके साथ हमारा व्यवहार ठीक हो जाए, और या फिर मुझे इस जिंदगी से उठा लो। क्योंकि मैं बहुत टूट चुकी हूँ, अब मैं सहन नहीं कर पाती। मैं नहीं देख सकती अपने पति को अब इस हालात में। क्योंकि संगत जी, जब दिवाली पे मेरे पति ने, मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझसे झगड़ा किया, क्लेश किया, तो मुझे बहुत दुख, बहुत परेशानी हुई। क्योंकि मैं अपने पति को इस हालत में देखने के लिए अब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उनको इस सिचुएशन में देख पाऊंगी। क्योंकि मुझे समझ आ रहा था कि वो गलत संगत में पड़ के हमसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और मैंने उस दिन गुरुजी से दिवाली वाले दिन दिवाली पूजा करने के बाद गुरुजी से अरदास की कि या तो गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो, मेरे पति को ठीक कर दो, नहीं तो आप मुझे इस दुनिया से उठा लो। और संगत जी, दिवाली पूजा के बाद हम जब अपने कमरे में लेट गए तो अचानक ही कमरे में बहुत तेज गुलाबों की फ्रेगनेंस आई, जो कि मुझे ही नहीं, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को भी आई। और जब हम दूसरे रूम में गए, ड्राइंग रूम में, वहाँ पे भी पूरी खुशबू भरी हुई थी गुलाबों की, और किचन में भी, जैसे कि पूरा घर हमारा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। और मैंने सत्संग में सुना था कि जहाँ गुलाबों की फ्रेगरेंस आती है, एक अलग ही तरह की फ्रेगरेंस, तो वो गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो मुझे समझ आ गया कि गुरुजी हमारे घर आए हैं, गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। और संगत जी, उस दिन पूरी रात हमारा घर फूलों की खुशबू से महकता रहा। और उस दिन के बाद अगली सुबह जैसे ही मानो हमारी जिंदगी बदलने लग गई, और मेरे हस्बैंड भी उस गलत संगत में से धीरे धीरे अपने आप ही निकलना शुरू हो गए। धीरे धीरे उन्होंने उनके साथ उठना बैठना कम कर दिया, और हमारे साथ उनका व्यवहार धीरे धीरे सुधरने लगा। ये सब देखकर मैं बहुत खुश थी संगत जी कि गुरुजी ने मेरी अरदास स्वीकार कर ली। और फिर मैंने गुरुजी पर भरोसा किया कि धीरे धीरे गुरुजी स्वयं ही अब सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, मेरे और मेरे हस्बैंड की शारीरिक हमें बीमारियां भी थी, वो भी हमारे गुरुजी महाराज ने बहुत ठीक की। गुरुजी ने मुझे, मेरे पति को और मेरे बेटे को बहुत ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड को इतनी शारीरिक परेशानियां थी कि उनको दवाई अलार्म लगा लगा के देनी पड़ती थी संगत जी। उनका बीपी भी बहुत हाई रहता था। लेकिन धीरे धीरे अब कम से कम 2 साल हो गए हैं कि मेरे हस्बैंड को कोई दवाई नहीं खानी पड़ती, जबकि वो अलार्म लगा के अपनी दवाई लेते थे। अगर वो एक दिन भी अपने बीपी की दवाई मिस कर देते थे तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी संगत जी। लेकिन अब वो एक भी दवाई नहीं ले रहे हैं, और मेरा भी स्वास्थ्य बहुत हद तक सुधर गया है। तो संगत जी, जैसे कि कहते हैं ना कि गुरुजी पहले हमें हेल्थ बख्शते हैं, तो गुरुजी ने पहले हमें
हेल्थ बख्शी, हमारा स्वास्थ्य ठीक करा और धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति भी गुरुजी ने सुधारी। संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता चलता कि घर का खर्चा पानी किस तरीके से चल रहा है, कैसे गुरुजी हमारे घर के सारे खर्चों को संभाल रहे हैं। और जब भी कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो मैं खुद नहीं समझ पाती कि वो अरेंजमेंट कहाँ से हो जाते हैं। और धीरे धीरे गुरुजी हमारी फाइनेंशियल स्थिति को भी सुधार रहे हैं। संगत जी, काफ़ी हद तक गुरुजी ने ठीक कर दिया है और पति भी मेरे उस बुरी संगत से निकलकर अब ठीक से काम करने लगे हैं और घर में मुझे ही, मेरे हाथ में ही पैसे देते हैं, जिससे कि घर भी हमारा ठीक ठाक चल रहा है। संगत जी, मैं गुरुजी का इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बोलूंगी कि उन्होंने हमारे पूरे घर को इतना ब्लेस किया। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ संगत जी, तो कभी मुझे वो दिन भी याद नहीं करने देते गुरुजी कि कभी मेरे पति का हमारे साथ इतना गंदा स्वभाव था, हमारे साथ उनका इतना गंदा बिहेवियर होता था। मैं कभी सब पीछे मुड़ के देखती हूँ और आज की ज़िंदगी देखती हूँ तो बिलीव ही नहीं होता कि ये वही इंसान है जो हमें कभी इतना दुख देता था कि वो दुख हमसे सहन नहीं हो पाता था और मैं अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म करने की सोच रही थी। लेकिन गुरुजी ने आके संगत जी हमारी लाइफ को सचमुच उन फूलों की खुशबू की तरह भर दिया है, हमारी लाइफ को फूलों की महक से। और गुरुजी के संगत जी बार बार मैसेज आते थे कि पुत्र ऐश कर, पुत्र ऐश कर। और सच में संगत जी, गुरुजी का वो मैसेज मेरी लाइफ के साथ बिल्कुल जुड़ गया है। अब मैं अपनी लाइफ में ऐश ही कर रही हूँ। गुरुजी के ये मैसेज बिल्कुल सच्चे साबित हो रहे हैं मेरी लाइफ में। जो गुरुजी बार बार कहते थे कि पुत्र चिंता ना कर, अब ऐश कर, तो मैं अब ऐश कर रही हूँ। और उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। अगर संगत जी मेरे से सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनके ऊपर भी गुरुजी महाराज अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ संगत जी और दूसरे सत्संग को लिखने की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, ये जालंधर से आंटी जी का सत्संग था और दूसरा सत्संग भी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संगत जी। वो भी इसी तरह का सत्संग है। उन आंटी ने मुझे व्हाट्सएप पे सत्संग लिख के दिया है कुछ 6-7 लाइनों में। और सही बताऊं तो संगत जी, आज ही उन आंटी का फोन भी आया था मेरे पास पूछने के लिए कि आंटी आपने मेरा सत्संग शेयर नहीं किया। असल में संगत जी, उन्होंने जिस दिन से मेरे को सत्संग भेजा था वो 4-5 लाइनों का सत्संग है और उन्होंने लिखा आंटी ने कि ये मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी का कर रही हूँ। लेकिन आज भी मैंने आंटी को यही बोला कि आंटी ये शुक्राना सत्संग तो है नहीं, तो मैं इसे कैसे शेयर कर सकती हूँ। संगत जी, जैसा उन्होंने, लेकिन आंटी कह रही थी शेयर करने के लिए, तो इसीलिए मैं चैनल पे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जहाँ तक मैं, मेरी समझ है संगत जी, मैं समझती हूँ, और गुरुजी अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे भी क्षमा करना, क्योंकि आंटी ने जो सत्संग भेजा है उसको मैं शुक्राना सत्संग नहीं बोलूँगी, उसको मैं एक अरदास बोलूँगी। जिस तरह से अभी हम एक आंटी का सत्संग सुन रहे थे संगत जी कि वो आंटी बोल रही थी कि उनके पति जो हैं गलत संगत में पड़ गए थे और इसलिए उनके साथ सही से बातचीत भी नहीं करते थे। ये आंटी जिनका मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। मैंने उनसे पूछा भी था, पर उन्होंने बोला कि मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत मतलब इस चीज़ को भी नहीं मानते हैं, तो उन्होंने इसलिए अपने नाम को गुप्त रखा है। पर वो गोरखपुर में रहती हैं आंटी, और उन्होंने अपने जो मुझे लिख के भेजा है, उन्होंने ये लिख के भेजा है कि उनके घर में बहुत नेगेटिविटी है, ऐसा उनको लगता है आंटी को। और जो उनके हस्बैंड अंकल हैं वो उनसे और उनके बच्चों से ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक से बात भी नहीं करते हैं। आंटी ने सिर्फ इतना ही लिखा है संगत जी, इसके अलावा कुछ और उन्होंने नहीं लिखा कि उनके हस्बैंड गलत संगत में है या कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं लिखा। बस यही लिखा है आंटी ने कि उनके अंकल को गुरुजी ठीक करें। अरदास कर रही हैं आंटी गुरुजी से
कि गुरुजी मेरे अंकल को ठीक कर दो कि वो मुझसे और मेरे बच्चों से ठीक से बात करें और हमारे घर में ही कुछ नेगेटिविटी उन आंटी को महसूस हो रही है। उसके लिए भी वो गुरुजी महाराज से अरदास कर रही हैं कि गुरुजी हमारे घर की नेगेटिविटी को भी कम कर दो, ठीक कर दो। तो संगत जी इसीलिए मैंने आज आंटी का कॉल आया था, तो मैंने आंटी को यही बोला कि आंटी देखिए ये तो कोई शुक्राना सत्संग नहीं है, ये एक अरदास आप गुरुजी महाराज से कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं आपका सत्संग जरूर शेयर करूंगी। और सत्संग आंटी का कहना था कि और हाँ, आंटी ने मुझसे एक बात और फ़ोन पे पूछी थी कि आंटी आप मेरे पति को ठीक करने का कोई उपाय बता दीजिए। संगत जी वैसे मैं उनसे बात कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर शायद गुरुजी महाराज मुझसे ये बुलवा रहे हैं सत्संग में, तो शायद जरूर किसी न किसी संगत के लिए भी ये मैसेज होगा। आंटी मुझे बोल रही थी फ़ोन पे कि आंटी मेरे पति को ठीक करने का कोई उपाय बता दो। तो मैंने आंटी को यही बोला, और भी कोई संगत ये सुन रही है तो मैं उनको भी यही बोलना चाहूँगी कि संगत जी और आंटी आप भी अब जब भी अपना सत्संग सुनेंगे तो इसमें भी जरूर सुनिएगा। मैंने उनको यही बोला कि आंटी आप मेरे से पूछ रहे हैं, लेकिन किसी और से भी ये चीज़ मत पूछिएगा कि कोई उपाय बता दो जिससे मेरे अंकल ठीक हो जाए, क्योंकि हम कौन होते हैं उनको ठीक करने वाले या कोई उपाय बताने वाले। आपने गुरुजी से अरदास की है, गुरुजी से अरदास लगाइए कि मेरे पति की बुद्धि को ठीक कर दो गुरुजी महाराज। अब मैंने आप पर ही छोड़ दिया है, अब जो आप करोगे सब आपने ही करना है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपके चरणों में मैंने अरदास लगाई है अपने पति के लिए। उनका बिहेवियर ठीक करो, उनकी बुद्धि अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो उनको ठीक करो। मैंने आंटी को यही बोला था कि आंटी आप गुरुजी महाराज का मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, उसमें बहुत बड़ी पावर है। गुरुजी महाराज का मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र का जाप जरूरी नहीं है आंटी आप बैठकर करेंगे, आप चलते फिरते, काम करते हुए, उठते बैठते हुए, सोते हुए, जैसे भी आपको जब भी टाइम मिले आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए गुरुजी महाराज का। आंटी के पास एक्चुअल में संगत जी अभी गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं है। आंटी ने बताया मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, कोई मेरे पास कोई भी गुरुजी का कुछ नहीं है उनके पास। वो मोबाइल में ही देखती हैं, गुरुजी के सत्संग सुनती हैं या स्वरूप देखती हैं। तो उनको मैंने यही बोला था कि और मैं कौन होती हूँ बोलने वाले। संगत जी गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं कि आंटी आप अपने फ़ोन में ही गुरुजी का स्वरूप निकालिए और उसमें अपने जल प्रसाद को ब्लेस करवाइए, 7 बारी मंत्र जाप करिए और जल प्रसाद को फिर अपने मंदिर में ही रख दीजिए और गुरुजी को अरदास लगाइए कि गुरुजी इस जल प्रसाद को आप अमृत प्रसाद बनाओ और जिससे हम पीकर और नहाकर जिसमें और पीकर हमारे तन और मन दोनों की रोग शांत हो जाए। संगत जी ये मैं अपना, क्योंकि हम भी जो जल प्रसाद घर में ब्लेस करवाते हैं गुरुजी से इसी तरह से ब्लेस करवाते हैं, तो आप भी इसी तरीके से करिए। मैंने आंटी को यही बोला था कि आप इस तरह से अंकल को जल प्रसाद देने की कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं, अगर अंकल अभी अपने आप से नहीं लेते तो आप चुपचाप उनके पानी में मिला दीजिए, जिस तरह से उनके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो दूर होगी अंकल की। चाय प्रसाद पिलाने की कोशिश करिए, उनको मत बताइए कि आपने गुरुजी से ब्लेस करवाया है, क्योंकि अभी वो नहीं मानते हैं। धीरे धीरे वो खुद ही गुरुजी को मानने लग जाएंगे, गुरुजी खुद ही उन्हें अपने चरणों से जोड़ लेंगे। तो संगत जी इस तरह से आंटी ने पूछा था और इसीलिए मैंने आंटी को समझाया था कि आंटी ये शुक्राना सत्संग नहीं है, आपकी एक अरदास है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही हम सबको पता चलता है। और संगत जी जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, तो मैं आपसे भी जरूर ये विनती करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आंटी के लिए आप सब भी अरदास कीजिए कि उनके जैसे वो काफ़ी परेशान है तो उनके हस्बैंड अंकल ठीक हो जाएं, उनके साथ सही से बिहेव करें। क्योंकि संगत जी अगर पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं होता, अगर वो आपस में ठीक से बातचीत नहीं करते, बच्चों से नहीं करते, तो सही में घर का माहौल बहुत खराब हो जाता है। और आंटी की प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन है, पर आंटी आप विश्वास रखिए, गुरुजी के ऊपर भरोसा रखिए। अब आपका हाथ अगर गुरुजी ने पकड़ लिया है तो गुरुजी महाराज जरूर से ज़रूर आपको ब्लेस करेंगे, आपके हस्बैंड अंकल को ब्लेस करेंगे और आपकी लाइफ भी जैसे अभी हमने पहले आंटी का सत्संग सुना उसी तरह से आपकी भी लाइफ को ब्लेस करेंगे संगत जी।
तो आप चिंता ना करिए और गुरु जी पे ध्यान लगाइए अपना। तो संगत जी, आज के दोनों सत्संग यही थे और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज के सत्संग अच्छे लगे होंगे। और संगत जी, अगर आपको आज के सत्संग अच्छे लगे हैं तो आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि हम जितना ज़्यादा सत्संग को शेयर करते हैं, हमें उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छे लगे हैं तो आप भी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर गुरुजी के लाइफ विद गुरुजी में नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे भी आप इस सत्संग पर इसी तरह से अच्छे, प्यारे और सच्चे सत्संग सुनिए। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देना चाहूंगी और अंत में अपने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में अंत में यही अरदास करूंगी कि गुरुजी सबकी झोलियां खुशियों से भरते रहिए, सबका कल्याण कीजिए, सर्वदा भला कीजिए। संगत जी, सब गुरुजी से इसी तरह से अरदास कीजिए। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग व्हाट्सएप पर लिखकर भी भेज सकते हैं और ऑडियो भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी संगत जी कि जहाँ तक हो सके आप प्लीज़ ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिए, जिससे कि संगत को भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका सत्संग सुनना, आपके मुंह से सुनना उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप रिकॉर्ड करके भेजें। बाकी अगर आप रिटर्न में भी भेजते हैं तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके सत्संग जल्दी से जल्दी चैनल पर शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप सब सत्संग को ध्यान से और दिल से और भक्ति भाव से सुन रहे हैं और इस चैनल पर आने के लिए, हमारा परिवार बड़ा करने के लिए भी आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।